गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लास्ट क्लास में करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो मेन फार्मूला है वो क्या है? P इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसी को हिंदी में अपन बोल सकते हैं प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। मैंने लिखवाया था उसको आपको, अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा और इसी के बेस पे आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे। क्लियर? फिर से मैं लिख देता हूं, P इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रायिकता अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद करें। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया आपको, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या फिर किसी जिसको रैंडम कहते हैं, या निश्चित रूप से चुना जाता है, तो उसके उस ताश की 52 पत्ती में से एक पत्ता आपको चुनना है। वो पत्ता कुछ भी हो सकता है, इक्का हो सकता है, बादशाह हो सकता है, मेम हो सकता है, गुलाम हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है। तो आपको वहां पे फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस का ही ध्यान रखना है। टोटल केस तो मालूम है आपको कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो टोटल केस कितना हो गया? n इक्वल टू 52। लेकिन फेवरेबल केस को आपको अच्छे से चेक करना है और फेवरेबल केस निकालना है, फिर वो फार्मूला रख देना है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन को नोट कीजिए। पहला गुलाम होगा, चुना जाता है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या निश्चित रूप से चुना जाता है, तो वह गुलाम होगा। B लाल रंग का होगा। C ईंट का बादशाह होगा, ईंट का बादशाह। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है।
किसके बेस पे? थ्योरी या प्रोबेबिलिटी के बेस पे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उस पे। ठीक, तो हम यहां से सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। सॉल्यूशन, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं आपको मालूम है? 52, तो उसको लिख लीजिए। इसको लिखिए 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनने के कुल तरीके n इक्वल टू 52, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे कैपिटल N कितना है? 52, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये N आ गया। अब आपका पहला क्वेश्चन है गुलाम होगा। आपको मैंने बताया था 4 चीजें होती हैं ताश की गड्डी में, 4 चीजें होती हैं, ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी। तीनों में, चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। ये चारों 13 पत्ते मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। सभी में एक्का, बादशाह, गुलाम, मेम और फिर उसके बाद जो भी नंबर आता है 10, 9, 8, 7, इस प्रकार से 2 तक के पत्ते होते हैं। टोटल एक पार्ट्स में कितने पत्ते होते हैं? 13। और टोटल कितने पार्ट्स होते हैं ताश की गड्डी में? 4 पार्ट्स। तो 13 × 4 इक्वल टू 52। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गुलाम होगा। ए, गुलाम होगा, इसलिए आप n निकाल लीजिए। गुलाम होने की अनुकूल तरीके इक्वल टू उस 52 पत्ते में कितने गुलाम हो सकते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पान में एक गुलाम होगा, ईंट के पत्तों में एक गुलाम होगा, चीड़ी के पत्ते में एक गुलाम होगा, उसी प्रकार हुकुम के पत्ते में एक गुलाम होगा। 4 पत्ते हो गए, यानी गुलाम होने की प्रायिकता या गुलाम होने की अनुकूल तरीके कितने हो गए? 4। Therefore, P equal to NA upon N, 4 upon 52 equal to 1 upon 30। ये इसका आंसर। क्लियर? अब उसी प्रकार ये सेकंड वाला क्वेश्चन है लाल रंग का होना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पान के 52 पत्तों में 26 पत्ता, 13 पत्ता पान का और 13 पत्ता ईंट का लाल कलर का होता है। इसलिए टोटल 52 पत्तों में टोटल कितने पत्ते रेड हो रहे हैं? 26। ठीक है, ये 26 पत्ते जो रेड हो रहे हैं उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सेकंड B इक्वल टू लाल रंग का होना। लाल रंग के कितने पत्ते हो सकते हैं? NB इक्वल टू लाल रंग के पत्ते होने की अनुकूल तरीके क्योंकि 5 के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते, ये दोनों रेड होते हैं। 30
इसलिए यहाँ पे लाल रंग के पत्ते होने के लिए अनुकूल तरीके कितने हो गए? 26। Therefore, P equal to NP upon N equal to 26 upon 52 1/2। क्लियर? लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका? ईंट का बादशाह होगा, ईंट का बादशाह होगा। अब थर्ड वाला क्लिक करेंगे प्लीज, देता हूं सॉल्यूशन नंबर सी। सॉल्यूशन नंबर सी, ईंट का बादशाह। NC इक्वल टू ईंट का बादशाह होना। ईंट का पत्ता 13 होता है, उस 13 पत्ते में एक ही पत्ता होता है जो बादशाह होगा। ठीक है। N इक्वल टू ईंट का बादशाह होने के अनुकूल तरीके इक्वल टू ईंट के बादशाह होने के अनुकूल तरीके। सभी में, पान में, ईटा में, चिड़ी में, हुकुम में, ये जो 4 पार्ट होते हैं ताश की एक गड्डी में, उसमें सभी में एक एक बादशाह होता है। लेकिन यहां पे आपको क्वेश्चन में क्लियर किया है कि ईंट का बादशाह होगा और ईंट का बादशाह सिर्फ एक होगा। इसलिए ईंट का बादशाह होने के अनुकूल तरीके कितने होंगे? यहां पे 1। आपको चिड़ी या फिर पान या हुकुम का बादशाह नहीं पूछ रहा है, पूछा क्या है? सिर्फ ईंट का बादशाह। ईंट का बादशाह कितना होता है? उस ताश की एक गड्डी में सिंगल होगा। अगर आपको पूछा जाए कि पान का बादशाह, तो पान का बादशाह भी एक ही होगा। यहां पे ईंट पान अगर ना पूछा जाता, बादशाह होना पूछा जाता, तो 4 होगा, क्योंकि चारों में से कोई सा भी हो सकता था। लेकिन यहां पे आपको क्लियर कर दिया है ईंट का बादशाह, तो ईंट का बादशाह केवल एक होता है। ठीक है। अब इसका फार्मूला PC इक्वल टू, इसको सी कर लीजिए, NC अपॉन N। NC कितना है आपका? अनुकूल तरीके कितने हैं? आपको मैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया था, अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। तो यहाँ पे अनुकूल तरीका कितना आ रहा है? 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अनुकूल तरीके बटे कुल तरीका, कुल तरीका कितना था? आपको पहले बताया था मैं, कुल तरीका 52, इसलिए 1/52। ये इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम अनुकूल तरीके ढूंढते हैं। आपको कुल तरीके तो प्राप्त हो जाते हैं, कुल तरीके मिल जाता है कि कुल तरीके कितने हो सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ एक बार बताने की जरूरत है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। आप में से कई जानते भी होंगे, और जिनको नहीं मालूम है वो अच्छी तरीके से जान लें कि ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। वो 4 पार्ट्स में बटा रहता है, जिसको हम पान, ईटा, हुकुम और चिड़ी कहते हैं। सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। उन 13 पत्तों से भी 13 पत्तों को मिला के हम ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते बनाते हैं। सभी में इक्का, बादशाह, गुलाम, मेम, 10, 9, 8, 7 इस प्रकार होते हुए 2 होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको मेन चीज ये ध्यान रखना है
कि अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। यहाँ पे अनुकूल तरीका कितना हुआ 1 और कुल तरीके 50। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। थैंक यू।